नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं आगे की प्लानिंग। तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 आज के दिन की परफॉर्मेंस, जो कि आप देख सकते हैं 126 पॉइंट के साथ गिरावट, क्लोजिंग लगभग 23,800 ऑलमोस्ट 70 के करीब है। शुरुआत गैप डाउन, प्रेशर था बाजार में, थोड़ी बहुत चीज़ें सुधरी जरूर थी, लेकिन एट लास्ट अगर देखें तो सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग। अब इन्हीं चीज़ों को, अगर हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। वन बाय वन अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास पॉइंट्स भी हैं। पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अब इन्हीं बीच अगर बातों को कनेक्ट करें तो वन बाय वन चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। सबसे जो पहला पॉइंट है वो दोस्तों बेसिकली है, कह सकते हैं, इशू जियोपॉलिटिकल। और इसी जियोपॉलिटिकल कंसर्न की अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं सेंटीमेंट जो है इन्वेस्टर्स के, मतलब कह सकते हैं, मध्य में बहुत वीक है। रीज़न बिंग ग्लोबल इश्यूज, जहाँ पे यूएस एंड ईरान इन्वॉल्व है। अब इसी इन्वॉल्वमेंट के कारण बाज़ार को एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इसी प्रेशर का जो डाइवर्शन है हमें क्रूड ऑयल के माध्यम से भी देखने को मिला है। और अगर क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो दोस्तों उसके साथ साथ हमें रुपीज़ में भी गिरावट होती हुई देखने को मिली है। तो ये सारी बातें जो हैं आपस में कनेक्टेड है, जहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्वेशंस के तौर पे अगर हम चीज़ों को ध्यान में रखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इस स्ट्राइक को अगर हम कनेक्ट करें तो देख सकते हैं यूएस एंड बेसिकली ईरान लगातार स्ट्राइकिंग की बात करें तो दोस्तों ट्रम्प किसी भी हद तक रुक नहीं रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर अगर देखें तो बाजार इस चीज़ को एक नेगेटिव वे में लेके जा रहा है। रिसेंटली ट्रम्प थ्रेटन अर्लियर दैट द यूएस विल बॉम्ब एंड डिस्ट्रॉय क्रिटिकल ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एंड इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डिस्ट्रॉय किया जाता है तो फिलहाल अगर अभी के हिसाब से देखें तो ईरान शूट एट शिप इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये भी एक रिटेलिएशंस के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, जहां अगर देखें तो ईरान भी कड़ी टक्कर दे रहा है। ईरान के हेल्थ मिनिस्टर की बात करें तो एटलीस्ट 53 पीपल हैज़ बीन किल्ड इन यूएस स्ट्राइक, जो कि 27 जून से अगर हम इसको कनेक्ट करें। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें इसी ऑब्लिगेशंस को लेके यूएस भी लगातार ईरान को तोड़ने में लगा है। और इसी के साथ द यूएस हाउस हैज अडॉप्टेड 1.5 ट्रिलियन मिलिट्री स्पेंडिंग बिल, जो कि इसी युद्ध की वजह से हुआ है। दैट इंक्लूड अ प्रोविजन टू इंटीग्रेट द यूएस एंड इजरायली मिलिट्रीज। इट विल नाउ गो टू सेनेट। तो इस तरह की चीज़ें दिख रही है। अब स्पेंडिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये चीज़ें कहाँ ट्रिगर करेगी? क्रूड ऑयल पे करेगी। और अगर क्रूड ऑयल पे अगर करती है तो इसका जो रिटेलिएशन या फिर इसका जो आउटकम है कहाँ आएगा? ग्लोबल कंट्रीज़ पर दिखेगा, क्योंकि प्राइजेस बढ़ेंगी। डिमांड एंड सप्लाई को लेकर देखें तो यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टर्बेंस है वो इन्फ्लेशन को ज़रूर आगे आने वाले समय में जन्म देगा। मतलब कह सकते हैं एक तरीके का इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें भी ऑब्जर्व की जा सकती है आने वाले समय में। जो इन्फ्लेशन फिलहाल लास्ट मंथ के अकॉर्डिंगली देखें तो इतना ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं, टेम्पर्ड नहीं था, इतना ज़्यादा फिक्र करने वाली बातें नहीं थी इन्फ्लेशन को लेके। लेकिन ये चीज़ें अब जो है फिलहाल एक थोड़ा सा ज़रूर सेंसिटिव मैटर बनता दिखने को मिल रहा है। अब दोस्तों कर ली, अब रही बात यूएस मार्केट, डो जोन मार्केट की अगर बात करें तो शुरुआत हो चुकी है। आज का वीडियो थोड़ा लेट ज़रूर हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ मीटिंग्स में हम बिजी थे, जिसकी वजह से थोड़ी चीज़ें लेट हुई हैं। अब अगर बात करें तो दोस्तों यूएस मार्केट के हिसाब से क्या चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 350 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट। शुरुआत भी एक गैप डाउन से देखने को मिल रही है, और इसी गैप डाउन के चलते अगर बाजार के सेंटीमेंट्स को अगर देखें तो यहाँ पे चीज़ें हमें बेसिकली एस्केलेट होती हुई नज़र आ रही है, जो बातें अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की थी। ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, एंड इसी की वजह से दोस्तों ईरान का कंसर्न भी कनेक्टेड है बाजार के लिए, जिससे वजह से यूएस मार्केट में थोड़ी बहुत चीज़ें प्रेशर में हैं। अब इसके साथ अगर हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करें तो अभी का जो पैरामीटर्स है देख सकते हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल कितने पे चल रहा है? 99, मतलब कह सकते हैं फिर से ये 100 के करीब भी देखने को मिला है। तो क्या लगता है ये 100 के लेवल को क्रॉस करेगा? चांसेस ज़रूर हैं 100 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। 105 के आसपास हो सकता है ये स्टेबल हो, लेकिन एस्केलेशंस भी मैटर करता है, और अगर ये एस्केलेशन ज़्यादा बढ़ता है तो दोस्तों ये लगभग 110 के पार भी जा सकता है।
तो ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड इस वजह से हैं क्योंकि इसका कनेक्शंस आने वाले डेटा जो कि इन्फ्लेशन को अगर हम बात करें उसके साथ कनेक्ट होता नजर आएगा, साथ साथ इसका असर अर्निंग्स पर भी पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, आज की डेट में बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से बात करें तो हर एक एक्टिविटी में क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे हम बात करते हैं डायरेक्ट कनेक्शंस का या फिर इनडायरेक्टली कनेक्शंस के। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी मतलब पेट्रोल एंड डीजल या फिर एनर्जी की खपत, और एनर्जी की खपत मतलब जितना महंगा एनर्जी का रिसोर्स उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी बाजार के लिए और बिजनेस के लिए भी। अब दोस्तों ये बातें हम जो कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि आज के दिन ही आपको पूरा का पूरा एग्जिट मार देना अपने पोर्टफोलियो को, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ें एप्लीकेबल इसलिए हैं जो बातें हम कर रहे हैं ताकि हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें और पैनिक ना आए। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद पैनिक में आ जाते हैं और टोटली तरीके से एग्जिट कर जाते हैं अपनी पोजीशंस को, जिसकी वजह से दोस्तों फिलहाल अभी का जो माहौल है वो एक तरीके का एक ऑप्शन भी हमारे पास है ताकि हम चीज़ों को एवरेज सही लेवल के अकॉर्डिंगली करते रहें और हमारी जो पोजीशंस हैं वो आने वाले जब भी ये चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड होंगी उस वक्त इसका हमें फ़ायदा मिले। तो ये बात समझे, ये नेगेटिव खबर नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखें उनके लिए थोड़ा बहुत कंसर्न हो सकता है कि जिनको डेली का इनकम चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक लॉन्ग ब्रीथ के साथ लेके जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये ही इन्वेस्टर की पहचान है कि वो इसी तरीके के मौके को ढूंढते हैं। तो अब आपको ये जज करना है कि आप किस साइड में हैं, अगर आप इन्वेस्टर साइड में हैं या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं या फिर एक हेल्दी वे में सोच रहे हैं तो बेसिकली ऑप्शन है। और अगर आप एज ए ये सोच रहे हैं कि मुझे आज के दिन कमाई नहीं हुई है या फिर हफ्ते भर से कमाई नहीं हुई या फिर महीने भर से कमाई नहीं हुई है तो ये आपके लिए एक नेगेटिव खबर है। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो बैंकिंग सिस्टम, आगे बात करते हैं पोजीशंस को लेकर। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम का ये स्टॉक है HDFC 745 के लेवल पे है। पी रेशियो हालांकि अगर बात करें तो 14 के करीब ज़रूर है, लेकिन बाजार जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ये थोड़ा सा ज़रूर सोचने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों अगर बात करते हैं HDFC बैंक को लेके तो 5 दिन में 8% गिरावट, 6 महीने की बात करें तो 18%। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म जो कि अगर 5 साल की कैलकुलेशन भी अगर करें तो लगभग 3 से 4% का ही दिखेगा हमें मुनाफा। हालांकि मार्केट में निफ्टी 50 में HDFC बैंक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जस्ट बिकॉज ऑफ बैंकिंग सिस्टम में ये एक लार्जेस्ट बैंकिंग है, इंडिया का एक तरीके का बैकबोन इतना आप कह सकते हैं प्राइवेट लेंडिंग्स में। तो फिलहाल देखते हैं आने समय चीज़ें कब रिकवर होती है और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे 3 दिन पहले भी अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से दिए गए हैं कुछ टारगेट्स, उस बिहाफ पे चीज़ें कितनी ज़्यादा पॉजिटिव या कितनी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। करना क्या है, समझना है, चीज़ों को स्टडी करना है ताकि प्लानिंग उस हिसाब से आप कर पाएँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो देख सकते हैं HFCL रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 120% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q1 के नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्डर बुक हाईएस्ट एवर 26,665 करोड़ के करीब, और फिलहाल एक तरीके का गेम चेंजिंग पॉइंट भी बन सकता है ये पोजीशंस। हालांकि डिटेलिंग क्या होनी चाहिए इसको हम कवर करेंगे आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में रहेगा। फिलहाल तो इतना कहूँगा, ध्यान रखें, नजर रखें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्टडी करने का एक रोड मैप है जिसपे आप चाहे तो फर्दर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर कवर करें तो देख सकते हैं PLI स्कीम्स अट्रैक्ट 2.4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, जनरेट ओवर 14 लाख जॉब्स टिल मार्च। और ये चीज़ें हो रही हैं इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अगर हम PLI स्कीम की अगर बात करें तो करंट गवर्नमेंट जो है अभी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो उनकी तरफ से काफ़ी कुछ चीज़ें एक गेम चेंजिंग पॉइंट साबित हो सकती है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद नंबर आता है सर्विसेज का, और इसी के अकॉर्डिंगली सेक्टर वाइज भी चीज़ें बटी हुई हैं। अब ये कौन से सेक्टर वाइज चीज़ें बटी है इसको भी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इतना ध्यान जरूर दें, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो कि फिलहाल इंडिया के लिए एक बहुत ही फेवरेबल गेम चेंजिंग पॉइंट बनेगा। करना क्या है, चीज़ें को समझना है और हमारे ऐप वाले चैनल को ज़रूर रेफर करें जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऐप वाले चैनल में आपको सारी डिटेलिंग 1 बाय 1 मिल जाएगी जिसके बिहाफ पे आप चाहे तो फर्दर की प्लानिंग भी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। और अभी के फिलहाल दोस्तों हिसाब से अगर बात करें तो अभी करते हैं वीडियो को वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा, तब तक थोड़ा सा इंतजार कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।